Hello student, welcome to our social science class. Today our topic is tides. It is the it is the subtopic of hydrosphere, our sixth chapter in history. So student, today we discuss about the tide. Tide means the sea water rise and fall twice daily at almost regular interval in response to gravitational pull of the moon and the sun. जो सी वाटर है वो राइज एंड फॉल्स ट्वाइस डेली एट रेगुलर इंटरवल और किसकी वजह से होता है? रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन. दिस rise and fall of the water is known as tide. Tide occurs due to the gravitational pulls of the sun and the moon. The rise and fall of the oceans is also termed as the high tide and low tide respectively. जब वो फॉल मतलब जब उठता है ऊपर राइज होता है तो वो हमारा हाई टाइड कहलाता है और जब फॉल नीचे गिरता है तो वो हमारा लो टाइड कहलाता है. ठीक है. द राइज ऑफ द सी वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड एंड फॉलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड लो टाइड. लो टाइड्स स्प्रिंग टाइड्स अक्योर ट्वाइस ए मंथ. जो स्प्रिंग टाइड्स है वो मंथ में 2 टाइम्स होता है व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन related to each other. Other happen during full moon and new moon. A period of moderate tides when the sun and the moon are at right angle to each other is called a neap tide. It occurs when it occurs 7 days after spring tides. These tides occurs twice month at the first quarter and the last quarters. ठीक है. कि जो हमारा हाई टाइड्स होता है वो कब होता है? जब मतलब पानी ऊपर उठता है. लो टाइड हमारा जब होता है जब पानी नीचे गिरता है. और स्प्रिंग टाइड्स मंथ में 2 बार होता है जब सन मून एंड और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं. ठीक है. और ए पीरियड ऑफ मॉडरेट टाइड व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. जब मून और सन दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं तब हमारा नीप टाइड्स होता है. और इट अक्योर 7 डे आफ्टर स्प्रिंग टाइड्स. ये स्प्रिंग टाइड्स के 7 डे बाद होता है. दीज टाइड्स अक्योर ट्वाइस ए मंथ एट द फर्स्ट क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर. ठीक है. अब ओशंस करंट. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज टर्म एज ओशन करंट. जो हमारा मूवमेंट है ओशन वाटर का इज नॉन एज ओशन करंट. द ओशन करंट कैन बी कोल्ड और वार्म. जो हमारा ओशन करंट है वो कोल्ड और वार्म दोनों हो सकता है. द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशंस ऑफ द एरिया. और जो ओशन करंट है वो किसी भी एरिया के टेम्परेचर से मतलब काफ़ी इफेक्टेड होता है. उस टेम्परेचर से वो काफ़ी रिलेटेड होता है. वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर्स. जो हमारा करंट होता है वो वार्म टेम्परेचर क्रिएट करता है और जो हमारा कोल्ड है वो कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट करता है. द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट. और जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड. वो जो एरिया होता है वो फिशिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है. ठीक है. द वार्म करंट ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द एरिया लाइंग नियर द इक्वेटर वाइल द कोल्ड करंट ऑर्गेनेटेड नियर द पोल. जो हमारा वार्म करंट होता है वो इक्वेटर के पास होता है और जो हमारा कोल्ड जो करंट होता है वो हमारा पोल्स के पास होता है. ठीक है. फॉलोइंग जो अभी नीचे जो टेबल्स एक शो कर रखी है दिस वन टेबल. इसमें है मेजर कोल्ड करंट एंड मेजर वार्म करंट. इसमें कुछ मेजर कोल्ड करंट बताई हैं कुछ मेजर वार्म करंट्स हैं. स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है ये जो हमारा वाटर था हाइड्रोस्फीयर था वो फिनिश हो चुका है. इसके अंदर जो भी सब टॉपिक थे हम रीड कर चुके हैं. हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया हमने. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ लिया. वेपोरेशन, कंडेंसेशंस, स्लैंटी वाटर वेव, सुनामी, टाइड्स, ओशन करंट सभी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब है हमारा इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ ओशंस एंड देयर मूवमेंट. कि जो हमारा ओशंस है उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या मूवमेंट. ओशंस आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर वेपर. जो ओशंस है वो मेन सोर्स है वाटर वेपर्स के. ओशंस प्रोवाइड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ मिनरल्स. जो ओशंस है वो हमें काफ़ी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स की. दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. वो हमें ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं. दे आर होम टू मैनी मामल्स, रेप्टाइल्स एंड मार्नर प्लांट्स. यानी वो काफ़ी मामल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मार्नर प्लांट्स हैं. उनका मतलब घर एक तरह से वहाँ पे वो लोग
मतलब ये सभी जो एनिमल्स और वहाँ पे रहते हैं। ओशन प्रोवाइड नेचुरल लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, और साथ साथ जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें नेचुरल लिंक हमें प्रोवाइड करता है। ओशंस वेव आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लंक्टन्स। Plankton is a teeny form of plant and animal that survive as food for fish। जहाँ पे हमारी वार्म एंड कोल्ड करंट आपस में मीट करते हैं वहाँ पे प्लंक्टन्स एक पौधा होता है जिसको मतलब जो फ़िश है वो बहुत अच्छे से खाती है, और उसकी जो जो फिशिंग है वहाँ पे काफ़ी डेवलप होती हैं। ओशन करंट आल्सो हेल्प इन ए मारीटाइम ट्रेड्स, और जो हमारा ओशंस करंट है वो हमारे ट्रेड्स में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम सिविक्स का पढ़ेंगे, मीडिया। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो हम जूम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट।